ये बात उस छोटे से गांव की है जिसका नाम शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। एक ऐसा गांव जो पहाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था, जहां रातें बहुत जल्दी आ जाती थीं और सुबह बहुत देर से। और उस गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसकी दीवारें टूटी हुई थी, जिसके पत्थर काले पड़ चुके थे और जहां घास इतनी ऊंची उगारी थी कि कब्रें लगभग उसमें डूब सी गई थीं। लेकिन हर सुबह जब गांव वाले उस तरफ से गुजरते तो वे देखते कि कब्रों पर ताज़े फूल रखे हुए हैं, गेंदे के पीले फूल, गुलाब की लाल पंखुड़ियां और कभी-कभी तुलसी के पत्ते भी। और लोग आपस में कहते कि जरूर कोई मरने वाले का कोई अपना आता होगा। लेकिन जब किसी ने ध्यान से देखा तो पाया कि ये काम एक बूढ़ा आदमी करता है, जिसका नाम रहीमुद्दीन था, जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले वहां आता, फूल लगाता, घास साफ करता और फिर चुपचाप चला जाता। कोई उससे बात नहीं करता था, क्योंकि वो खुद किसी से बात नहीं करता था, बस अपने काम में लगा रहता। और गांव के लोग उसे माली बाबा कहते थे, ये सोचकर कि शायद कब्रिस्तान की देखभाल उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं जाना कि उसे ये काम किसने दिया, कब से दिया और वो इसके बदले में कुछ लेता भी है या नहीं। वो बस था, जैसे उन टूटी दीवारों का हिस्सा हो, जैसे उस जमीन का हिस्सा हो। और फिर एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, शहर से पढ़कर लौटा था। नाम था करण, जो अपने नाना के घर रुकने आया था। और करण को जब ये बात पता चली तो उसके मन में उत्सुकता जागी। वो एक सुबह जल्दी उठा और उस बूढ़े को देखने के लिए कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। दूर से उसने देखा कि रहीमुद्दीन झुककर एक पुरानी कब्र पर फूल रख रहा है, बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, जैसे किसी सोए बच्चे को चादर उड़ा रहा हो। और करण धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने हाथ उठाकर बूढ़े को आवाज दी। बूढ़े ने पलट कर देखा और उस एक पल में करण के पांव जमीन पर जम गए, क्योंकि रहीमुद्दीन की आंखें नहीं थी, सिर्फ दो खाली गड्ढे थे। और फिर भी वो मुस्कुरा रहा था, एक शांत ठंडी मुस्कान। और करण वहां से भागा, सीधे नाना के घर पहुंचा, हाफ हुए सब कुछ बताया। और नाना ने जो बात कही उसने करण की सांसें रोक दी। नाना ने बताया कि रहीमुद्दीन माली इस गांव में पिछले 30 सालों से नहीं देखा गया, क्योंकि 30 साल पहले उसे उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। और उसकी कब्र वही है जिस पर हर सुबह सबसे ताज़े फूल मिलते हैं। और जब करण ने कांपते हाथों से पूछा कि फिर ये फूल कौन लगाता है, तो नाना ने धीमी आवाज में कहा कि यही तो कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि जो भी ये राज जानने की कोशिश करता है, वो अगली सुबह खुद उस कब्रिस्तान में पाया जाता है, चुपचाप आंखें बंद किए, और उसकी कब्र पर भी ताज़े फूल रखे होते हैं।